नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। हम अक्सर किसी काम के लिए किसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में या कभी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे भी हम जाते हैं और अगर हमें वो काम नहीं होता है तो ऐसे केस में हम ऐसा क्या करें कि तुरंत उसका सलूशन मिल जाए। कहाँ पे जाके हम कंप्लेन करें, किसके पास उसको इन्फॉर्म करें कि ये काम नहीं हो रहा है। आइए इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी को भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिल पाए और उनका काम पेंडिंग ना रहे। दोस्तों, 2 दिनों पहले मुझे पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि मुझे स्पीड पोस्ट करना था कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट। मैंने कुरियर सर्विसेज से पहले ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि बहुत बारिश आ रही है हर जगह और बाढ़ आया हुआ है हर देश के हर कोने में, तो बहुत सारी कुरियर सर्विसेज वहाँ पे नहीं हो पा रही हैं अभी। तो ऐसे में मेरे पास एक मात्र सोल्यूशन था कि मैं उसको स्पीड पोस्ट कर दूँ। तो मैं पोस्ट ऑफिस आपका पहुँच गया 11 बजे। वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी और जैसे ही मेरी लाइन के आगे 3-4 लोग खड़े थे तो तभी पोस्ट ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और वो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है और हम 12 बजे के बाद कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं करेंगे। ये सुन के हम जितने लोग लाइन में खड़े थे और ये लाइन और पीछे से बड़ी होती जा रही थी तो उन सबको बड़ा शौक लगा कि हम इतनी धूप में ये पोस्ट ऑफिस के सामने खड़े हैं अपना काम कराने के लिए और अचानक से कोई ऑफिसर निकलते हैं और बोलते हैं कि आपका काम नहीं होगा, तो आप अपने घर से निकल के अपना बाकी का काम छोड़ के और धूप में खड़े हैं इतनी परेशानी से, तो आपको बहुत बुरा लगता है। साथ ही उस लाइन में कुछ ऐसे लोग थे जिनको जो बुज़ुर्ग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, सर्विसेज से रिटायर्ड थे और उनको पेंशन की ज़रूरत थी, तो वो पेंशन विड्रॉ भी करने आए थे। ये सारी चीज़ें देख के जब मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने उनके पोस्ट मास्टर से और बहुत रिक्वेस्ट किया जो भी उनके ऑफिसर्स थे कि नहीं सर आप ले लीजिए प्लीज़ पोस्ट ये कर दीजिए, और अब दिन के 11:30-12 बजे हैं तो अभी इस टाइम पे ना लंच का टाइम है ये और ना ही ये पोस्ट ऑफिस बंद होने का टाइम है, क्योंकि वर्किंग आवर पोस्ट ऑफिस में तो और ज़्यादा होता है। ज़्यादा ना भी होता हो तो ऐसे केस में जब त्योहारों का मौसम होता है या जब ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं तो ऐसे केस में लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं। अक्सर ये चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में देखने को मिलेगा। बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या यूजुअली आपको ये चीज़ों में कॉपरेट नहीं करते हैं। बड़े शहरों में तो फिर भी सुनवाई हो जाती है, लेकिन छोटे शहरों में तो वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते हैं और जो उनका टाइम है उससे भी पहले अक्सर वो लंच पे चले जाते हैं या लंच से लेट आते हैं या आपको यूजुअली 3 बजे 4 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे। तब मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार इस चीज़ को मैं कैसे करूं। वो डॉक्यूमेंट मैं अगर कल नहीं भेजता तो जिस टाइम पे वो पहुंचना था तो वो तो नहीं पहुंचता, फिर उसका अगर आगे उसके बाद पहुंचता तो उसका फिर वो मेरे किसी काम का नहीं होता, वो यूज़फुल नहीं होता मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे याद आया कि क्यों ना मैं ट्विटर का इस्तेमाल करूं। मैंने ट्विटर का इस्तेमाल किया, मैंने अपना ट्विटर अकाउंट खोला, अपना ऐप खोला और उस पोस्ट ऑफिस के सामने लगी हुई लाइन का मैंने फ़ोटो क्लिक किया और साथ में जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी और पोस्टल डिपार्टमेंट था उसको मैंने टैग कर दिया। साथ ही पिक्चर क्लिक करके और उस पर अपलोड भी कर दिया कि हम लोग स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, हम लोग कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी 12 भी नहीं बजे हैं और ये पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है और वो बोल रहे हैं उसके ऑफिसर्स कि हमारा स्पीड पोस्ट नहीं लेंगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने ट्वीट किया उसके करीब 5 मिनट बाद ही मेरे को रिप्लाई आ गया कि प्लीज़ उस एरिया का पिन कोड शेयर कीजिए जहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है। फिर मैंने उस एरिया का पिन कोड शेयर किया और वो पोस्ट ऑफिस का नाम भी मैंने शेयर कर दिया किस इलाके में पड़ता है। इतनी देर में क्या हुआ कि वो वापस पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिस था उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, मेन गेट जहाँ से कस्टमर्स की एंट्री होती है। उसके बाद वो अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब हम सबकी आस फिर भी टूट गई कि यार इतना एक्सलेट करने के बाद भी और इस चीज़ को रेज़ करने के बाद भी, मिनिस्ट्री में रेज़ करने के बाद भी ट्विटर अकाउंट के थ्रू कोई सुनवाई नहीं हुई और अल्टीमेटली उनके मन में जो आया उन्होंने वही किया। बट दोस्तों मेरा सोचना गलत था। थोड़ी देर बाद वापस से पोस्ट ऑफिस का गेट खुल जाता है और जो पहले सीनियर सिटीजन्स थे मैंने भी उनको रिकमेंड किया, जो मेरे पीछे लोग खड़े थे वो आगे जाएं और पहले अपना ज़रूरी काम कर लें और साथ ही जो लेडीज़ थी वो पहले काम कर लें और उसके बाद जितने लोग हम लोग लाइन में लगे थे। कि जब मैंने शुरुआत किया था इस ट्विटर का पहला ट्वीट भेजा था तो उस समय करीब अराउंड मेरे पीछे 7-8 लोग थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये सारा दरवाज़ा वापस खोला ट्वीट करने के बाद तो करीब लाइन 25-30 लोग और पीछे जुड़ चुके थे। तो अल्टीमेटली उन सब का स्पीड पोस्ट किया गया, सबके जो काम थे वो किया गया और अचानक से जो पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर्स थे और जो कर्मचारी थे उनका बिल्कुल रवैया चेंज हो गया। जहाँ वो पहले डांट रहे थे, सबको बोल रहे थे कि नहीं हुआ आप अपने घर चल जाइए, अब वो वापस आराम से सबको बुला रहे थे और ज़्यादा कर्टियस थे और ज़्यादा मॉडेस्ट हो गए थे। तो फिर सबका काम हुआ और लोगों ने मुझे बहुत धन्यवाद भी दिया, लेकिन मैं भी उनको बहुत धन्यवाद दिया और मैंने साथ ही साथ जब ये मेरा काम हो गया तो मैं जो पोस्ट मास्टर साहब थे तो उनको थैंक यू बोला और उनको बोला कि सर
इस मुश्किल समय में आपने अपने थोड़ा सा ओवर टाइम करके भी हमें हेल्प किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो पेंशन लेने और ये सारी चीज़ें लेने आए थे, तो उनको कितनी बड़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि उनका गुजारा, उनकी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद पेंशन से ही चल रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनको बहुत मैंने थैंक यू किया, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम हो जाता है, तो किसी के साथ कोई ग्रजेस रखने का या कोई उसके साथ मन में मलाल रखने का कोई उसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो मेरा काम हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको जस्ट इस वीडियो के थ्रू जागरूकता फैलाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी ऑफिस में या किसी भी संस्था में आपका कोई काम नहीं होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसके सारे ऑफिसर्स, उसके सारे सीईओ, उसके सारे बड़े बड़े जो आला अधिकारी होते हैं, वो ट्विटर अकाउंट पे या उस कंपनी का या उस सरकारी डिपार्टमेंट का ट्विटर अकाउंट होता है, आप उसमें उनको जाके और अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए टैग करेंगे, तो जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे या आप उनको मेल करेंगे, तो मेल यूजुअली कस्टमर केयर से आता है, और अगर सैटरडे संडे हो तो यूजुअली मेल का रिप्लाई नहीं आता है, या मेल आने का अपना तरीका होता है, उसका बड़ा डिप्लोमेटिक सा रिप्लाई होता है, बड़ा जेनरिक सा रिप्लाई होता है। लेकिन अगर आप इसको सही चैनल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू करेंगे, तो ये जाएगा वहाँ पे और तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो ट्विटर एक बहुत अच्छा माध्यम होता जाता जा रहा है, एक सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने का और तुरंत सोल्यूशन पाने का। सो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे बहुत इजी हो गया, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वो स्पीड पुश कर पाऊँगा, बट अल्टीमेटली मेरा काम हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए, ताकि आप लोग भी किसी प्रॉब्लम में फंसे तो आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वीडियो के बाद मैंने आपके लिए एक छोटा सा इसमें ट्विटर का मैंने कैसे किया और वो कैसे कंप्लेन किया, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि जितने लोग देखेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लोग सोल्यूशन दे पाएंगे, अथॉरिटी से ज़्यादा सोल्यूशन मिल पाएगी। स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो गाँव देहात में रहते हैं, जहाँ पे इंटरनेट की और बाकी सारी चीज़ों की इतनी सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं है, तो आप ज़रूर कीजिए ऐसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हो पाए। मिलते अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, ये है मेरा ट्विटर अकाउंट। मैंने मान लीजिए कि बिजली बोर्ड में कंप्लेन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बिजली बोर्ड को फॉलो कर लिया है मैंने ऑलरेडी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पत्ते पे क्लिक किया मैंने और @ करके बिजली बोर्ड का मैंने जैसे ही डाला वो आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लिया। उसमें मान लो मेरी 1 घंटे से घर की लाइट कटी हुई है, तो मैंने उसमें लिख दिया कि प्लीज़ लुक इनटू, कॉमा दिया, देयर इज़ पावर कट इन माई एरिया सिंस लास्ट 1 आवर, 1 घंटे से लाइट कटी हुई है। और उसके बाद जो ऊपर ट्वीट का ब्लू बटन है उसको आप क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे ये तुरंत आ जाएगा।